Good morning, students. Today we will read supplementary chapter 10, a strange wrestling match, part 2. Okay. So, almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. जैसा कि अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विजय सिंह थोड़ा सा डींग हाँक रहा था, ठीक है, और सबने उसको क्या किया, चैलेंज किया कि आपको वहाँ पे कहाँ जाना है, हॉन्टेड डिज़र्ट जाना है। और उन्होंने क्या किया, प्रोक्लेम किया, दावा किया कि हाँ हम जाएंगे, ठीक है। तो फिर सारे इंटायर जो विलेज था इवनिंग में उनको एक बिग फेयरवेल देता है, यानी एक बड़ी विदाई विजय सिंह को भेजते हैं वहाँ हॉन्टेड डिज़र्ट, जो कि पश्चिम की तरफ वो रवाना होते हैं जाने के लिए, ठीक है। जस्ट देन एन ओल्ड वुमैन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ small packet into his hands and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. फिर उसके बाद क्या होता है, जो बूढ़ी औरत थी वो सामने आती है उनके, और उसने एक छोटा सा पैकेट जो है हाथ में लिया हुआ था वो विजय सिंह को हैंड ओवर करती है, देती है। और उसके बाद विजय सिंह जो है शाम ढलने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कहाँ पे, हंटेड डिज़र्ट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट। Okay, as he walked, the night deepened, the moon was bright, and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. ये जो प्लेस था वो राजस्थान के पास ही था, जैसलमेर के पास, ठीक है। और रात बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, यानी अंधेरी रात हो थी, ठीक है। मून जो है वो ब्राइटनिंग मतलब चमक रहे थे, चांद तारे जो है वो चारों तरफ आकाश में दिखाई दे रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। उसके बाद जब थोड़ी ही दूर डेस्टिनेशन के, यानी जहाँ उसको पहुँचना था उसके थोड़ा सा पास ही था वो, तो उसको याद आता है अचानक विजय सिंह को कि वो जो बूढ़ी औरत ने उनको एक पॉकेट दिया था, पैकेट में वो उनको देखने के लिए हाथ। ओके, सो विजय सिंह को जब याद आता है कि वो बूढ़ी औरत ने उसको एक पैकेट दिया था, तो उसने उसको ओपन किया और क्या देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है बट अ लम्प ऑफ साल्ट एंड एन एग। और उसमें क्या था, वही नमक के ढेले थे और उसमें एक अंडा था। द ओल्ड वुमैन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज़, यानी वो जो थी वो ओल्ड वुमैन जो थी वो थोड़ी सी सन की थी, ठीक है। उसको सभी लोग जानते थे कि उसके दिमाग में मतलब ये सब आइडियाज़ आते रहते हैं, और थोड़ा सन की दिमाग की थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डिज़र्ट ही हर्ड अ वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डिज़र्ट। फिर जैसे ही वो कुछ आगे थोड़ा हॉन्टेड डिज़र्ट के बढ़ा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि विजय सिंह तुम अपना रास्ता भूल जाओगे, ठीक है, डिज़र्ट में। कम दिस वे, आओ मैं इस रास्ते आओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, और तुरंत ही विजय सिंह को ये रियलाइज हो गया, पता चल गया कि ये फ्रेंड नहीं है, ये तो घोस्ट है, यानी एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा ब्रेवरी के साथ कोशिश करता है बोलने की, बहादुरी के साथ, और उसने क्या बोला, वो थोड़ा बैक हुआ, पीछे हुआ, और उसके बाद बोला कि कहाँ हो नटवर, वेयर आर यू, मेरे दोस्त नटवर कहाँ हो तुम। इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू, तो उसने कहा कि बहुत अंधेरा है तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। कम हियर एंड शो मी द वे, और इधर आओ और मुझे दिखाओ, मतलब मेरे सामने आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज ऑफ हिज एनिमी, और जैसे कि एक अच्छे रेसलर्स होते हैं उनकी तरह आओ और मैं तुम्हें देखना चाहता, मतलब उसने क्या किया, इसलिए वो बोला कि विजय सिंह देखना चाहता था कि ये जो एनिमी उसका है, भूत जो है, वो उसकी साइज़ क्या है या कैसी पर्सनालिटी है, तो वो इस हिसाब से उसको बोलता है कि तुम आओ और मुझे रास्ता दिखाओ, ठीक है। जैसे कि एक अच्छे रेसलर्स होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, soon the ghost appeared at his side. उसके बाद जो है थोड़ी देर में क्या होता है कि जो भूत होता है वो उसके सामने आ जाता है. विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plane." और उसके बाद जो है विजय सिंह जब उसको देखता है, उसको फेस को देखता है, तो डिक्लेयर क्या करता है कि तुम तो एक साधारण से भूत हो ना, लाइंग घोस्ट हो, एकदम प्लेन लाइंग घोस्ट. एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट. आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू. अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा और मेरी मुलाकात तुमसे हो गई. Not used to insult, the ghost was taken aback. People generally started back in horror when they meet him. अब जब घोस्ट जो था उसको थोड़ा सा अपमानजनक लगा ये चीज़ कि अरे ये कैसे मुझसे बोल रहा है घोस्ट, मैं तो भूत हूँ उससे, है ना. तो वो थोड़ा सा रुक गया, ठहक गया, वहीं पे खड़ा हो गया. उसके बाद जो है उसने सोचा कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो हॉरर में आ जाते हैं, यानी डर जाते हैं तुरंत. और ये कैसा इंसान है जो बोल रहा है मुझसे कि अरे तुम तो बहुत साधारण से हो, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, इस टाइप से वो बात कर रहा है. दे ऑफन फेंटेड, और जो मिलते हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं, फेंट भी हो जाते हैं. बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट. लेकिन ये जो एक ऐसा क्रिएचर है जो अनफीलिंग क्रिएचर है, यानी डरा ही नहीं है मानो, और एक घोस्ट भूत से मिलना चाहता है ये. इट डिडंट मेक सेंस, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है. रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड. तो घोस्ट ने कहा कि अच्छा, तो ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे. दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट. तो उसने कहा यही प्रूव करता है कि तुम जो है, थोड़ा सा वो बोर वॉइस में बोलने लगा, थोड़ा सा मतलब नहीं होता बहक के बोलना. तो उसने बोला कि यही प्रूव करता है कि तुम एक स्टूपिड घोस्ट हो. द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैन्स थॉट्स. और यही बात जो तुम्हारी जो ये बातें हैं, ये यही बताती हैं कि तुम जो है कैसे घोस्ट हो. तुम तो इंसानों के दिमाग को पढ़ सकते हो, मैं तो यही जानता था, लेकिन तुम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हो. हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर दैन नो घोस्ट. तुम्हारे जैसा बेकार भूत से अच्छा है कि कोई भूत हो ही ना. द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विथ मैन, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट. और यही फैक्ट है कि मैं जो है, मैंने सोचा कि मैं रेसलिंग से इंसानों को तो बहुत हरा चुका हूँ ना, थक चुका हूँ हराते हराते, तो मैंने सोचा कि एक घोस्ट से फाइट कर लेता हूँ मैं. तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया था. द घोस्ट वॉज स्पीचलेस. अब घोस्ट जब सुन रहा है, भूत ये सब बातों को सुन रहा है, तो वो भी सोच रहा है कि अरे कैसा इंसान है वो. अब मतलब उसके पास शब्द ही नहीं थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. मार्शलिंग हिज घोस्टली वीड्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आईज. अब जो है मार्शलिंग मतलब इकट्ठा करना, अपने जो विट यानी चतुरता को, बुद्धि जितनी चतुराई है उसको सबको इकट्ठा करते हुए उसने कहा विजय सिंह से, और थोड़ा सा उसको स्कॉर्नफुली, धिक्कार से आंखों से देखता हुआ वो उससे बोलता है, फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल द स्ट्रॉन्ग टू मी. उसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे पाओगे भी नहीं, ठीक है. अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड, टेक योर ऑन केस. तो इसने कहा कि मुझे तो तुम स्ट्रॉन्ग, मतलब उसने बोला कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पाओगे, और घोष ने भी यही चीज़ बोला कि मुझ में तुम में कुछ ऐसी बातें दिख नहीं रही है. तो उसने कहा कि जो बाहरी रूप होता है वो छलावा होता है, जो धोखा होता है, ठीक है. तो इसने कहा कि जैसे तुम अपने बारे में ही सोच लो, यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट. जैसे कि तुमने अभी मुझे बताया कि तुम मेरे दोस्त नटवर हो, लेकिन तुम सच में एक दुष्ट भूत हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. अगर तुमको थोड़ा सा भी मेरी स्ट्रेंथ पे, मेरी शक्ति पे तुम्हें डाउट हो, तो चलो डेमो दिखा देता हूँ, तुम्हें प्रदर्शन कर देता हूँ अपनी शक्ति का. ओके. So, in part second, Vijay Singh demonstrated his strength by crushing what the ghost thought was a piece of rock. उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है, एक रॉक को क्रश करके दिखाता है, ठीक है, तोड़ के दिखाता है. द घोस्ट अवॉइडेड अ रेसलिंग बोट विथ विजय सिंह बट डिसाइडेड टू conquer him through cheating. Okay.
फिर उसके बाद वो एक रेसलिंग का अपना दिखाता है कि हम जीत गए, लेकिन वो किस तरीके से जीतता है विजय सिंह, वो चीटिंग होती है, ठीक है, चीटिंग के थ्रू। ही इनवाइटेड विजय सिंह टू बी गेस्ट फॉर द नाइट, और उसके बाद जो है वो जो घोस्ट है उसने उसको इनवाइट भी किया विजय सिंह को नाइट में एज अ गेस्ट की तरह, ठीक है। सो लेट्स सी द स्टोरी। Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost and squeezed it hard. उसके बाद विजय सिंह क्या करता है कि एक पीस चट्टान का यानी टुकड़ा लेता है पत्थर का, ठीक है, और उसको कहता है कि ये देखो सैंड है, टेक दिस, इसको पकड़ो, ऑफर टू द घोस्ट देता है, कहता है इसको स्क्विच करो पूरा, ये बहुत हार्ड है, इसको स्क्विच करना है, इट इज़ फील्ड विथ फ्लूइड, और उसने कहा कि ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है, इसको तुमको तोड़ना है, स्क्विच करना है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्विज द रॉक फर्स्ट विथ वन हैंड देन विथ बोथ। अब उसके बाद जो है वो जब उसको भूत को देता है तो वो एक हाथ से चट्टान को तोड़ रहा है, पत्थर को, फिर दूसरा हाथ भी लगा रहा है। विजय सिंह स्टिल थीली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और विजय सिंह क्या करता है, चोरी से एक जो है अपने पॉकेट में जो बूढ़ी औरत ने उसको दिया हुआ था वो निकालता है और हाथ में रख लेता है। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड इट स्क्वेज्ड। उसके बाद विजय सिंह क्या करता है, उस जो चट्टान के टुकड़े थे उसको ले लेता है, घोस्ट के हाथ से छीन लेता है, स्नैच कर लेता है और उसको अपने दोनों हाथों के बीच में स्क्वैच करता है। At once the yellow walk oozed from around his fingers and the crackling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed। उसके बाद क्या होता है कि जब वो दबाता है, क्योंकि उसके एक हाथ में एग भी होता है, तो जब दोनों हैंड को वो पुश करता है, दबाता है, तो उसमें से येलो जो उसकी जर्दी निकलती है, वो येलो पार्ट जो है गिरने लगता है। तो ये एक भ्रम की तरह था कि जब वो भूत देखता है तो उसको लगता है कि सच में ये स्टोन को इसने क्रश किया अपने हाथ से, तो उसमें से पीला पीला पदार्थ यानी लिक्विड चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, लेकिन ये तो झूठ था। The ghost was no astonished. He did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing the tell cell। और इसने जो घोस्ट ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया, वो तो बहुत ज़्यादा एस्टोनिस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अचंभित हो गया। लेकिन विजय सिंह क्या कर रहा था उस समय, नीचे हाथ को अपने, क्योंकि उसके एग ओग लग गया था हाथ में ना, एग का पूरा गीला गीला लिक्विड लग गया था, तो उसने बालू में पोछा भी, और जो टूटे हुए सेल थे उसके, जो एग के जो छिलके थे, उसको भी उसने बालू में हाइड कर दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। फिर उसने दूसरा एक पीस जो है रॉक का उठाया और उसको भी घोस्ट को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट एंड फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। अब उसने बिना पूछे वो टुकड़ा भी पकड़ लिया, और उसने मतलब कोई भी बात उससे पूछी भी नहीं, और उसने जो है वो पीस हाथ में लेके उसको देख रहा था ध्यान से, ठीक है। विजय सिंह पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट। इसके बाद विजय सिंह ने दूसरा ट्रिक अपनाया इसको दिखाने का। उसने क्या किया कि जो बूढ़ी औरत ने एक दिया था और जो नमक के ढेले दिए हुए थे वो भी निकाल के हाइड कर लिया। दिस इज़ ओनली अ स्टोन। तो फिर उसने कहा कि देखो ये जो तुम लिए हुए एक स्टोन है। प्रोटेस्टेड द घोस्ट, उसको दिखाया, बताया। एंड एनी वे इट टू डार्क टू सी। वैसे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है ना, ये घोस्ट ने कहा ये बात, ठीक है, कि अरे ये तो एक स्टोन है, तो फिलहाल तो बहुत अंधेरा हो गया। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह ने बोला कि मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि किसी भूत को रात में नहीं दिखता है। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कॉन्टेंस साल्ट क्रम्बल एंड इट एंड सी। तो उसने कहा कि देखो ये जो तुम्हारे हाथ में ये रॉक है ना, इसमें साल्ट है, नमक है, ठीक है, तो इसको तुमको क्या करना है, मतलब क्रश करना है। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इट वैन। लेकिन अब फिर से उसने रॉक को जो पत्थर का टुकड़ा था उसको फिर से दबा रहा है हाथ से, लेकिन क्या है, व्यर्थ जा रहा है उसका दबाना, कुछ हो ही नहीं रहा है। He handed over the stone to the Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. उसके बाद वो जो स्टोन का टुकड़ा था वो दे देता है किसको, विजय सिंह को दे देता है, उसके हाथ में दे देता है।
और घोस्ट को अपने जो भूतिया पावर है उसके ऊपर उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, शंका हो रहा है, उसको संदेह हो रहा है. आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी अपोनेंट. व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विथ अ वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डीन फिर से हाँकना शुरू कर दिया. मैंने कहा कि तुम तो मेरे लायक विरोधी हो ही नहीं, और ऐसे वीक लोगों से तो लड़ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि इन ऐसे वीक लोगों को मैं 1 मिनट में ज़मीन पे गिरा देता हूँ. सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली crumbled the lump of salt and let the stone drop the darkness. उसके बाद क्या होता है, विजय सिंह जो है वो जो नमक के ढेले को हाथ में लिया था उसने दबा दिया कस के पत्थर के साथ. ठीक है. ही हेल्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर्ड स्टोन. उसके बाद जो है वो जब हाथ में पूरा चूर हो जाता है, उसके टुकड़े मतलब बन जाते हैं पूरे सैंड की तरह, तो वो देखता है कि लो इसको, इस पाउडर को अब टेस्ट करो. Mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling बोट इन द डार्क. अब क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनरी सा पर्सन दिख रहा है, पहलवान जो है, घोस्ट को लगा कि नहीं ये सही बात है, ये तो फियर ही नहीं करता है, डर भी नहीं रहा है, इसके पास पावर भी है, तो उसको थोड़ा सा अटपटा लगा. तो उसने सोचा कि अब इसको दूसरे तरीके से मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा. बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर. और उसने क्या किया कि अब सोचा कि इसको दूसरे तरीके से मुझे क्या करना है, डिफीट करना है, यानी हराना है. ठीक है. बट वेयर विल यू गो टू नाइट. तब उसने ट्रिक अपनाया और उससे बोला क्या कि अच्छा ये बताओ आज की रात तुम कहाँ जाओगे. रेस्ट इन माई हाउस. चलो मेरे घर में रुको. यू कैन लीव टुमारो. फिर तुम कल चले जाना. नाउ थोरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ आवर हॉस्पिटलिटी, योर हॉस्पिटलिटी, बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो मेहमान नवाजी है तुम्हारा, उसको मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारे लेकिन कल जो है तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे एज अ प्रिजनर बन के, कैदी बन के. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. और मैं तुम्हें जो है सब लोगों के सामने एक ट्रॉफी की तरह दिखाऊंगा कि मेरी विजय हो गई. द घोस्ट मूव्ड इन द एग्रीमेंट. उसने अपना सर झुकाया, सहमति दी. बट साइलेंटली वोव टू किल द विजय सिंह इन द नाइट. लेकिन वो दिमाग में उसके क्या चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी कि विजय सिंह को रात में आज मारना है. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव. उसके बाद वो अपने घर में उसको ले जाता है. घर उसका कहाँ में है, गुफा में. विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट. वो रात भर जागता रहा. ही क्लेवरली ड्यूप्ड द घोस्ट. ठीक है. और वो जो है पूरा अपने दिमाग से क्या करता है, मारने की कोशिश करता है. ठीक है. द घोस्ट इन हिज ऑन केव. और द घोस्ट बिलीव्ड दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल. और घोस्ट को बिलीव है कि जो विजय सिंह है वो कभी भी हराया नहीं जा सकता. ही रैन अवे लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ. उसके बाद जो है उसको विजय सिंह को लास्ट में पूरी प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है और वो रिच हो जाता है. तो देखते हैं क्या स्टोरी है. द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू लग्जीरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विथ पिलोज एंड बोलस्टर्स. और उसके बाद घोस्ट जो है उसको ले जाता है अपने घर, ड्राई फ्रूट्स खिलाता है, मिल्क लेता है. ठीक है. उसके बाद उसको लग्जरियस बेड पे सुलाता है और पिलोज देता है, बोलस्टर्स देता है, पिलोज की तरह जो होता है वो सारी चीज़ों को देता है उसको सोने के लिए. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट. लेकिन बगल में घोस्ट जब सोता है तो उसकी खर्राटे की आवाज़ जो है विजय सिंह को सोने नहीं देती. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. उसके बाद मध्य रात्रि में वो उठता है अपनी बेड से, अपने बेड को छोड़ देता है. ही प्लेस द बोलस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड थ्रोइंग ओवर इट. और वो क्या करता है कि जो तकिया होता है वो बेड के सेंटर में बीच में रख देता है और उसको जो है एक चादर से उसको ढक देता है, जैसे नहीं कि कोई इंसान सोया हुआ है. ठीक है. इस तरीके से कवर लेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, कि एक इंसान जैसे सो रहा है. हैविंग डन दिस ही क्लोज्ड
वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। उसके बाद जो है वो जाके पीछे छुप जाता है एक अंधेरी जगह में। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विथ अ स्टाउट क्लब। उसके बाद क्या होता है, जब घोस्ट जो है जब जैसे ही थोड़ा भोर होता है तो ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ घोस्ट जो है एक मोटा डंडा लेके आता है बेड के पास, ठीक है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड। और वो उस जो है स्टाउट क्लब जो है डंडे से स्टिक से उस सब सोचता है कि विजय सिंह का सर है और उसी पे मारता है। नॉट हेयरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्रेज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। और उसके बाद एक भी मतलब कराहने की भी आवाज़ नहीं आती है, तो वो स्माइल करता है और सोचता है कि मैंने जो है विजय सिंह को यानी अपने दुश्मन को मार दिया है। However, just to make doubly श्योर ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर। उसके बाद जैसे उसको डाउट रहता है कि शायद हो सकता है थोड़ा बहुत भी जिंदा हो, तो उसने 6 बार और जो है उस बोल्स्टर पे अपने स्टिक से वार किया। सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन। उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब ये मर चुका है, तो फिर वो रिटर्न अपने काउच पे यानी बेड पे आ जाता है और अपने हेड को कवर कर लेता है चादर से और सो जाता है। मीनवाइल विजय सिंह क्रैप्ड साइलेंटली बैक इनटू द बेड। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी बीच में विजय सिंह आता है और अपने बेड के पास उसके बेड के पास खड़ा हो जाता है। आफ्टर अ पॉज he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे होता है नहीं कराहने की रोने की आवाज़ और कराहने की आवाज़ करता है, उसके चादर के पास चादर को खींच देता है। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning। तो फिर जो थोड़ा डिस्टर्ब होता है इस आवाज़ से, क्योंकि कराहने की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ा चिढ़ जाता है और अपने बेड पे से झांकता है कि कौन है। तो जब सामने देखता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन जो है अपनी खूब स्ट्रेचिंग कर रहा है और यॉर्निंग कर रहा है, जम्हाई ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिगिड विथ शॉक। वो कुछ सेकंड के लिए मोमेंट के लिए शॉक्ड रह जाता है कि अभी तो मैंने मारा है, ये कहाँ से आ गया। फ्रेंड घोस्ट देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव। तो उसने कहा, विजय सिंह ने कहा कि अरे सुनो दोस्त, यहाँ पे तो तुम्हारे केव में तो बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। कंप्लेन करता है उसको। हियर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। तो उसने कहा कि मैं इतनी अच्छी नींद में सो रहा था ना, जैसे कि सालों से सोया नहीं था, लेकिन तब से अचानक से ये इंसेक्ट्स जो हैं कीड़े जो हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आई दिन स्ट्रिक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स। और इनकी जो फड़फड़ाहट है पंख की, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीटेन मी। इसने भले ही निश्चित रूप से मुझे काटा नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट एनोइंग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, इरिटेटिंग है, चिढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो ऐसा बोलता है। द घोस्ट पैनिक्ड दोज। तो घोस्ट क्या होता है, वो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है पहले तो। दो 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। उसने कहा कि जो 7 स्टिक, उसने अपने मन में सोचा कि 7 स्टिक जो मैंने मारा था उसके सर पे, वो तो कचूमड़ बना देता, पल्प बना देता एकदम किसी भी इंसान को। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। तो उसको मन में सोच रहा है, डर भी हो गया कि अब यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, ऐसे रेसलर से कोई नहीं बच सकता। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। और ये सोच के वो वहाँ से 9-2-11 हो गया, यानी रफू चक्कर हो गया, वहाँ से अपनी गुफा को छोड़ दिया और वहाँ पे जितने इल गॉटन वेल्थ थे, यानी जो गलत तरीके से लूटे गए धन थे, वो सारी चीज़ों को वहीं छोड़ गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह एंड हैड एक्वायर्ड। जो अब जितनी ये प्रॉपर्टी थी उसकी,
भूत की, वो सारे कम से कम कई कैमल आए गांव से इस प्रॉपर्टी को उठा के ले जाने में। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, और इसको रिटर्न किया गया, जिसका जिसका ये सामान था उसको भी वापस किया गया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, वो स्पेशली किसके पास गया, उस बूढ़ी औरत के पास जिसको सन की लोग कहते थे, ठीक है। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने बहुत थैंक यू कहने के लिए गया कि आपने बहुत मूल्यवान गिफ्ट मुझे दिया था, और उसकी ग्रैंड डॉटर से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने भी गया था। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. उसके बाद विजय सिंह ने बहुत ही डींग मारने से पहले वो कई बार सोचता था, बहुत ज़्यादा वो ध्यान देने लगा कि अब वो डींग नहीं मारेगा। उसके बाद ये भी कहा जाता था कि जो उस रास्ते पे, जैसे हॉन्टेड डिज़र्ट के रास्ते पे लोगों को मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था, अब वो घटना भी घटना बंद हो गया था। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी ये कैसी लगी? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। बाय बाय।